देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हमें यहाँ पे कुछ पैरेललोग्राम दे रखे हैं, इन्हें हमें कंसीडर करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जो हमें अननोन एक्स वाई जेड दे रखे हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम फर्स्ट नंबर की फिगर देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स वाई जेड और इनको हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें एक एंगल भी दे रखा है जो कि एंगल 100 है। तो इसकी हेल्प से हम इन तीनों एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो एंगल है ये 100 डिग्री का है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस 100 के अपोजिट एंगल वाई है, तो एंगल वाई भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे वाई इक्वल टू 100। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल एक्स है और ये जेड है, ये दोनों एंगल भी अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे एक्स इक्वल टू जेड। ठीक से फाइंड आउट करने में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। देखो y तो हमारे पास आ गए 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल 100 है, इसका जो ये वाला एंगल है ये पड़ोसी एंगल है, और इसका ये वाला एंगल भी पड़ोसी एंगल है। तो जो पड़ोसी एंगल होते हैं ना इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये 100 का x जो है एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे x प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x इक्वल टू ये 100 इस साइड जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 180, ये पहले से यहाँ पे है, माइनस करेंगे 100 को तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, तो जो ये x है एंगल ये हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है इसको हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम, यहाँ से हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ओके, तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे जो x है ये हमारा 80 डिग्री निकल के आ गया, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है z, तो z की वैल्यू भी हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे z इक्वल टू 80 डिग्री और लिखेंगे एज z इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे हमें तीनों एंगल की वैल्यू आ गई है। z हमारा 80 डिग्री है, और जो हमारा x है वो भी 80 डिग्री है, और जो y है वो 100 डिग्री है। तो ये तीनों हमने फाइंड कर दिया। अब हम देख लेते हैं फिगर नंबर 2 को। तो फिगर नंबर 2 में भी हमें x y z दे रखा है, और एक एंगल हमें यहाँ पे 50 डिग्री दे रखा है। तो इस एंगल के हेल्प से हम इन तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखो ये 50 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे एंगल y है, तो ये इसका एडजेसेंट एंगल है, और यहाँ पे जो ये x है ये भी इस 50 डिग्री एंगल का एडजेसेंट एंगल है। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी नो जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो 50 डिग्री एंगल है प्लस जो x है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो x इक्वल टू यहाँ पे 180 है, ये 50 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 180 माइनस 50। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर हम 180 में से 50 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 130। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 130 आ गई। अब देखो यहाँ पे जो x है इसका अपोजिट एंगल क्या है y है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू y। ठीक, तो जो हमारे पास y है वो भी 130 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। ठीक, तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो अंदर के साइड बना होता है, जो अंदर की साइड बना होता है वो इंटीरियर एंगल होता है। तो इस जो ये यहाँ पे ये 50 डिग्री का एंगल है, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी हमारे पास 50 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल बताना है। देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है एंगल जेड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल का अपोजिट एंगल तो ये वाला हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का बनता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये पूरा एंगल बन रहा है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। अब इधर वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का है, और अगर हम 180 में से 50 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 130। तो जो ये एंगल जेड है ये हमारे पास हो जाएगा 130।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी नो जेड प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी z इक्वल टू, अब ये 50 इधर जाएगा तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा, तो 180 में से अगर हम 50 को माइनस करते हैं तो हमारे पास z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 130। ठीक है, तो हमने कौन से प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे बाई लीनियर पेयर। ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है वो है बाई लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू भी पता चल गई है और y की वैल्यू भी पता चल गई और x की वैल्यू भी पता चल गई। ये तीनों एंगल हमें फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिगर नंबर 3 के बारे में। तो जो फिगर नंबर 3 है हमारे पास, ये एक टाइप का पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम कैसा है, ये रोम्बस पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है, ये जो लाइन है ना ये डायगोनल है, और जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और कैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये पॉइंट है ना, ये एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, और काट करके यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये जो एंगल है ना हमारे पास, ये 90 डिग्री का है। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो सामने वाला एंगल है ये एंगल x है, और ये एंगल x जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इस 90 डिग्री का। तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला 90 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम इसके बारे में लिख सकते हैं इन द रोम्बस, ये जो पैरेललोग्राम है एक टाइप का रोम्बस है, तो हम लिखेंगे इन द रोम्बस, इन द रोम्बस diagonals are diagonals are परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल x है ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, अब अगर हम इसको देखें, इस वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन और ये जो लाइन है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये ट्राइंगल होगा। तो इस ट्राइंगल को हम नेम दे देते हैं, सपोज दैट ये है, ये बी है और ये सी है। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया ए बी सी। ठीक, तो जो ट्राइंगल के एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे ये एक्स और ये 30 डिग्री है और ये वाई है, तो इस वाले एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे इन द ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, तो ए बी सी में हमारे पास क्या है, एंगल एक्स है हमारे पास, प्लस हमारे पास है वाई, प्लस हमारे पास है 30 डिग्री, और ये इनका जो सम है वो हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है उसको हम लिख देंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो x हमारे पास अभी हमने फाइंड किया था x, तो x हमारे पास है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 90 डिग्री, प्लस y हमारे पास नहीं है तो इसे हमें फाइंड करना है, प्लस हमारे पास है 30 डिग्री और इक्वल टू में है हमारे पास 180। ठीक है, तो जो वेरिएबल है उनको एक साइड करेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक साइड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल y है, इक्वल टू करेंगे, देखो 90 और 30 हमारे पास कितना हो जाएगा 120, और 120 को हम इधर लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ये प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएंगे, यहाँ से ये आ गया 120। ठीक है, अब 180 में से अगर हम 120 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। ठीक, अब देखो ये एंगल तो हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास एंगल y था ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ये हमारे पास 30 है और जो x है ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे एक एंगल हमें और दे रखा है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, वो है एंगल z। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं इस तरह से, ये वाली लाइन, और अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये लाइन इसको कट कर रही है, इन दोनों को कट कर रही है। तो इस लाइन के इस साइड जो एंगल है और इस लाइन के जो इस साइड एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो y निकल के आए हैं वो है 60 डिग्री, तो जो ये एंगल z है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा एंगल y है वो इक्वल है एंगल z के। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि y 60 डिग्री है तो हमारे पास z भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी हम लिख देंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल। तो ये फिगर हमारी हो गई क्लियर।
तो यहाँ से हमने लिख दिया अल्टरनेट एंगल, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फिगर की। तो जो सेकंड फिगर है हमारे पास ये वाली है, और इसमें भी हमें एक्स, वाई और जेड को फाइंड आउट करना है, और एक एंगल हमारे पास दे रखा है जो कि 80 डिग्री है। ठीक, तो 80 डिग्री ये वाला एंगल है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल वाई। ठीक, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एंगल वाई है वो इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री के। और यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी नो, इसे लिखेंगे वी नो, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल हो जाएंगे 180 के। और से प्रॉपर्टी हमने यूज की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x इक्वल टू, देखो ये 80 डिग्री इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 में से अगर हम 80 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो x है ना, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। तो ये भी हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि x कितना है? 100 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल भी 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो z है ना, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। ये जो z है हमारे पास, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो दोनों एंगल है ना, ये बाई लीनियर पेयर है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और 180 डिग्री का जब एंगल बनता है तो ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस पे जो एंगल बन रहा है ये पूरा 180 डिग्री का बन रहा है। अब अकेला ये 100 डिग्री है, तो अगर हम 180 में से 100 माइनस करेंगे तो ये 80 डिग्री बचेगा, तो ये जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई, यहाँ से हम लिखेंगे बाई लीनियर पेयर, मीन्स लीनियर पेयर द्वारा हमें पता चला है कि जो हमारे पास z प्लस 100 डिग्री एंगल है वो इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, ये 100 इधर जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, और जब 180 में से 100 को हम माइनस करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक, तो ये हमने एंगल, सभी एंगल को फाइंड आउट कर दिया। z हमारे पास आ गया 80 डिग्री, x हमारे पास आ गया 100 डिग्री, और जो हमारे पास y एंगल है वो है 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिगर नंबर 5 के बारे में। तो जो फिगर नंबर 5 है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन-कौन से एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें एंगल x, y और z दे रखा है। इन तीनों एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि कौन-कौन से एंगल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा है 112 डिग्री का, इसका अपोजिट एंगल जो है वो एंगल y है। तो y एंगल इसका अपोजिट एंगल है, तो y एंगल भी हमारे पास 112 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी नो, मतलब हम जानते हैं, वी नो एंगल y इक्वल टू 112 डिग्री। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इस फिगर में देखें, ये जो लाइन है इस फिगर को डिवाइड करती है, तो ये लाइन हो गई। ठीक है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। देखो ये वाली लाइन, ये और ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू तो अपोजिट एंगल से पता चल गई कि ये 112 डिग्री है। ठीक, और ये वाला एंगल हमारे पास दे रखा है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल जो होता है उसके एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ से हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो एंगल हमारे पास कौन कौन से है? एंगल y प्लस एंगल x प्लस वन एंगल हमारे पास है 40 डिग्री का, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल y हमारे पास कितना है? 112 डिग्री, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 112
2 डिग्री प्लस एंगल एक्स हमारे पास नहीं दे रखा है, इसे हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हें एक साइड करेंगे और जो वेरिएबल है उनको एक साइड करेंगे। तो यहाँ से हम एक्स रहने देंगे और जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हें हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड। तो जैसे हम किसी भी वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो चेंज होगा इसका साइन और ये हमारे पास हो जाएगा 152 डिग्री। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो x इक्वल टू, अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक, तो x जो है हमारे पास निकल के आ गया 28 डिग्री। तो यहाँ पे ये x हमारे पास आ गया 28 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है कि इस z को फाइंड आउट करना है। तो z हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, और अगर मैं इसकी दो साइड लूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये बोथ साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है इसको क्रॉस कर रही है। तो इस लाइन के इस साइड जो एंगल बना है और इस लाइन के जो इस साइड एंगल बना है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये दोनों जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर ये 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल x इक्वल टू एंगल z। तो एंगल x हमारे पास 28 डिग्री है तो एंगल z भी हमारे पास 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, ठीक है, तो ये हमारी फिगर सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, और यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दे रखी है, इस स्टेटमेंट का एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है तो एक रफ सा डायग्राम बना लेंगे हम क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि ABCD है। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे A B C और D। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है वो है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एंगल D, इस एंगल के बारे में बात हो रही है और एंगल B इस एंगल के बारे में बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल जो है 180 डिग्री है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। तो देखो, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें, इसको आगे बढ़ाएं और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अगर हम इन दोनों एंगल का सम देखें तो 180 डिग्री है। तो देखो, यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है कि एंगल डी और एंगल बी ये दोनों 180 डिग्री है, तो ये बात सही है। तो दैट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है, एक एंगल जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है और इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो इनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे इट कैन बी पैरेललोग्राम, मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक, अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास ए बी इक्वल है डी सी के। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम में देखें तो ए बी ये वाली साइड है और डी सी ये वाली साइड है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल है डी सी के, तो इसमें ए बी ये वाली साइड है और डी सी ये वाली साइड है, तो ये इक्वल होगी इस साइड के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें, देखो जो ये डी सी है वो 8 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 8 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास सेकंड है ए डी ये वाली साइड है, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और जो बी सी है, बी सी ये वाली साइड है, तो ये हमारे पास दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम अगर हम देखें तो इसमें ये दो साइड तो इक्वल है, लेकिन इन दो साइड की बात करें तो ये आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये साइड 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे स्टेट नंबर सेकंड, और हम यहाँ से लिखेंगे ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी डज नॉट इक्वल बी सी। ए डी जो हमारी साइड है वो बी सी के इक्वल नहीं है, तो सो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं स्टेट नंबर
थर्ड को, तो स्टेटमेंट थर्ड हमारे पास है एंगल ए इक्वल है 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल है 65 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ये वाला एंगल है, ये हमारे पास है 70 डिग्री, और एंगल सी ये वाला एंगल है, तो ये हमारे पास है 65 डिग्री। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, ये 70 डिग्री है और ये 65 डिग्री है। तो हम यहाँ से लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर थर्ड, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, सो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसमें हमें तीनों स्टेटमेंट दे रखी, तो ये हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए दोस्तों, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। मींस हमें यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक रफ फिगर ड्रॉ कीजिएगा जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है, बट ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के हैं। तो ऐसी कौन सी फिगर होगी हमारे पास जो एक पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल है और दो एंगल उसमें इक्वल है? तो ऐसी फिगर हमारे पास होती है काइट। तो हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से काइट का जो डायग्राम होता है इसी तरह से होता है। ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास काइट है और इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। सपोज दैट ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ये इसमें जो एंगल होते हैं ना, ये वाले एंगल बी और डी ये इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल ए और सी ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, लेकिन एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी। ये दो एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ये दो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, तो इट्स अ काइट। तो ये जो डायग्राम है ये किस चीज का है? काइट का है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, हमें फिगर ड्रॉ करनी थी और बताना था कि ये क्या हो सकते हैं जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं लेकिन दो एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हमारा काइट है। चलिए दोस्तों, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और 5 में हमें दे रखा है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल है उनका मेजर 3:2 है, और हमें फाइंड करना है, यानी हमें बताना है, हमें पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट बताना है। तो सपोज दैट हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। सपोज दैट ये कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास है ए बी और ये है सी और डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और हमें यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। तो थोड़ा हम रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। रेशियो के फॉर्म में वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड होकर के सबसे छोटे फॉर्म में आ रखे होते हैं। मतलब ये नंबर अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सपोज दैट हमारे पास है 3:6 है। ठीक है, तो अगर हम इसे डिवाइड करें, जैसे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये हमारे पास आ गया है 1:2। तो ये जो रेशियो के फॉर्म में नंबर आए हैं ये अब किसी से डिवाइड नहीं होंगे। मतलब ये सबसे छोटा रूप है नंबर्स का, यानी सबसे छोटी फॉर्म है नंबर्स का। ऐसे ये जो मेजरमेंट है टू एडजेसेंट एंगल का, जो मेजरमेंट था वो कोई नंबर आए होंगे और उन्हें डिवाइड करके इन्हें सबसे छोटी फॉर्म में लिखा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें बोला है कि दो एडजेसेंट एंगल का मेजरमेंट है ये। तो सपोज दैट ये एंगल और ये एंगल हम ले लेते हैं। ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इस एंगल को मान लेते हैं हम 3, और किस नंबर से कट करके ये छोटे फॉर्म में आ रखा है ये हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि ये x रहा होगा, और ये 2 है तो हम इसे 2x मान लेते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से लिखेंगे लेट वन एंगल इक्वल टू 3x एंड अदर एंगल इक्वल टू 2x। ठीक, और जैसे कि हमें पता है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो मतलब जैसे कि हम जानते हैं द सम ऑफ adjacent angle of parallelogram are 180 डिग्री। जो एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 3 और 2
3 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 5 3 जा 15 और 3 हमारे पास है तो 5 6 जा 30, तो ये हमारे पास आ गया 36, यानी x इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। तो अब जहां जहां पे ये x है वहां पे हम 36 रखेंगे, तो हमारे पास जो एंगल वन एंगल इक्वल टू 3x, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह हम 36 रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो जो हमारे पास ये वाला एंगल है वो 180 डिग्री। अब सेकंड जो अदर एंगल है, अदर एंगल इक्वल टू 2x, तो x की जगह हम 36 रखेंगे, तो 2 इंटू 36 इक्वल टू जो हमारा दूसरा एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया है कि इनका मेजर कितना कितना था। ठीक है, तो ये दोनों पूछ रखे थे तो दोनों का हमने मेजरमेंट बता दिया। चलिए दोस्तों, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमें दे रखा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव अ इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है, और हमें बताना है कि जो पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल है उनका मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो पहले हम एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। सपोज दैट ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और ये है, ये एंगल बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, अब हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं जो कि एडजेसेंट एंगल है, तो ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल है, ये दो भी एडजेसेंट एंगल है। तो सपोज दैट ये वाला जो एंगल है ये एक्स है, और ये वाला जो एंगल है ये भी एक्स है। ठीक, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट वन एंगल इक्वल टू एक्स, अदर एंगल इक्वल टू एक्स, ये दोनों हमने एक्स मान रखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे बी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। ठीक, तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x प्लस एक्स, ये दोनों एंगल x प्लस एक्स है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो x और x कितना हो गया हमारे पास 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक, अब जो हमने ये x माना था यहाँ पे हम 90 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो वन एंगल आया, अब हम यहाँ से लिखेंगे वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एंड जो हमारे पास अदर एंगल आया है, अदर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। चलिए दोस्तों, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें दे रखा है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS गन्स एंड RUNS रन्स आर पैरेललोग्राम। मींस यहाँ पे हमें दो फिगर दे रखे हैं जो कि GUNS है और RUNS है, ये दोनों फिगर पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y, इसमें हमें x और y दे रखा है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, पहले हम इस फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ रखा है कि पैरेललोग्राम की जो साइड होती है, अपोजिट साइड, वो इक्वल होती है। तो इस साइड की अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, और ये साइड की अपोजिट साइड ये वाली है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे बी नो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ठीक, तो देखो ये वाली साइड है 3x, ये इक्वल होगी 18 के। ठीक, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 18 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। तो x इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड वाली साइड है जो कि ये वाली साइड है 3y-1, और ये वाली साइड है 26। तो इसको भी हम लिखेंगे 3x-1 इक्वल टू 26।
इस 1 को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 3y इक्वल टू 26 और ये यहाँ पे माइनस का है तो इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 तो 3y इक्वल टू 27 और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो y इक्वल टू 27 अपॉन 3 इसे डिवाइड करेंगे तो ये 9 जा 27 होता है तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई y इक्वल टू 9। तो हमें इस फिगर से दोनों की वैल्यू पता चल गई है जो कि हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए दे रखा था x और y। तो x की वैल्यू हमारे पास है 6 और y की वैल्यू हमारे पास है 9। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड फिगर की जो कि हमारे पास फिगर नंबर है RUNS। ठीक, तो इस फिगर में हमारे पास डायगोनल दे रखा है। तो डायगोनल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं और ये जो बिंदु है इसको मान लेते हैं हम ये बिंदु वो है। ठीक, तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दो इक्वल पार्ट में। जैसे सपोज दैट यहाँ से वो r जितना है उतना ही वो n होगा और जितना यहाँ से वो s है उतना ही वो u होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे बी नो जैसे कि हम जानते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये जो वो u है ये इक्वल है वो s के, तो यहाँ से हम लिखेंगे वो u इक्वल है वो s के। तो वो u हमारे पास दे रखा है y प्लस 7 और वो s जो हमारे पास है वो है 20। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 और इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 20 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। ठीक, अब हम ऐसे ही सेकंड वाले डायगोनल को भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे तो वो n है जो हमारे पास वो n इक्वल हो जाएगा हमारे पास वो r के। तो वो n है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल है वो आ रहा है हमारे पास 16 के। यहाँ से x है हमारे पास और y यहाँ पे कितना है हमारे पास 13 इक्वल टू है 16 के बराबर। तो यहाँ से हम x लिखेंगे, इस 13 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 13। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया। y हमारे पास आया है 13 और x हमारे पास आया है 3। तो ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दे रखा है इन द फिगर बोथ RISK रिस्क एंड CLUE क्लू आर पैरेललोग्राम। मींस यहाँ पे हमें दो फिगर दे रखी है जो कि एक RISK है और ये एक है CLUE। ये दो फिगर है जो कि एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पे हमें जो x दे रखा है यहाँ पे इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है तो इसके अगल बगल जितने भी एंगल है इन सबको हमें फाइंड आउट करना है, तभी हम x की वैल्यू बता सकते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे कोई x बनेगा, ठीक, इसे हम मान लेते हैं एंगल 1। ठीक, यहाँ पे भी कोई एंगल बनेगा, इसको मान लेते हैं हम एंगल 2। ठीक, यहाँ पे भी एंगल बनेगा तो इसको मान लेते हैं हम एंगल 3 और यहाँ पे भी कोई एंगल बनेगा तो इसको मान लेते हैं हम एंगल 4। ठीक, और ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको मान लेते हैं हम 0। ये देखो RISK ये फिगर, इसको मैं एक लाइन से अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिगर समझ में आ जाएगी। एक ये फिगर है और एक ये वाली फिगर है CLUE। ये वाली फिगर अलग है, ये वाली फिगर अलग है। ठीक, और हमें यहाँ पे सिर्फ एक एंगल दे रखा है 120 डिग्री और हमें हमारे पास यहाँ पे कोई एंगल नहीं है और हमें x की वैल्यू बतानी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये अगर 120 डिग्री है तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये भी 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे ये भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे वी नो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री के। अब हमें ये वाला एंगल तो पता चल गया है। अब इसके बगल में जो एंगल है ये वाला एंगल, इसको भी हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये सीधी लाइन है और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट एंगल बनता है जो कि 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 120 डिग्री का इस साइड वाला है तो अगर हम 180 में से 120 को माइनस करते हैं, 180 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे बाय लीनियर पेयर
बाय लीनियर पेयर एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल हो जाएँगे 180 डिग्री के। तो एंगल 2 और प्लस एंगल 1 हमारे पास है 120 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें एंगल 2 की वैल्यू पता चल जाएगी। 120 को हम ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमें एंगल 2 की वैल्यू पता चल जाएगी। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है? ये 60 डिग्री हो गया। अब हम इसी की हेल्प से एंगल 3 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, ये लाइन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अब इस लाइन में ये एंगल बन रहा है यहाँ पे और इस लाइन के इस तरफ भी ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। तो एंगल जो 3 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है? तो अब हमारे पास ये एंगल भी आ गया, एंगल 2, एंगल 3 भी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल 4। तो अगर हम इसको देखें, इस लाइन को अगर हम देखें, देखो इस लाइन को अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल जैसे लग रही है और ट्रायंगल का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसे हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक? और इस प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे हम एंगल सम, एंगल्स सम। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो एंगल 2 हमारे पास कितना था 60 डिग्री प्लस एंगल 3 में हमारे पास है 60 डिग्री, एंगल 3 हमारे पास है 60 डिग्री प्लस एंगल 4 हमें नहीं है पता इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक? तो 60 60 120, तो एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल 4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक? तो अब हमें तीनों का पता चल गया है कि एंगल 2 भी 60 डिग्री, एंगल 3 भी 60 डिग्री और एंगल 4 भी 60 डिग्री है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल 4 इक्वल है एंगल x के, ठीक? और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक? तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री। हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू पूछी थी तो x हमारे पास निकल के आ गया 60 डिग्री। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। मींस हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखा है और हमें पूछा है कि एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये फिगर कैसे एक ट्रेपेजियम है एंड बीच ऑफ इट्स टू साइड आर पैरेलल, और कौन से इसमें दो साइड ऐसी हैं जो पैरेलल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें दो एंगल दे रखे हैं, एक एंगल है 100 डिग्री और एक एंगल है 80 डिग्री। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, ठीक है? तो देखो 100 डिग्री ये है और 80 डिग्री ये है तो 180 हो रहा है, तो दैट मीन्स ये जो साइड है हमारे पास के एल ये इक्वल होगी एन एम के, ठीक? तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल एम प्लस एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की है, तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है उसे हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ये 180 डिग्री। तो जो एडजेसेंट एंगल होता है वो 180 डिग्री के होते हैं पैरेललोग्राम में। जो हमारे पास के एल लाइन है वो इक्वल है एन एम के, ठीक है? तो बोथ लाइन आर इक्वल, ये दोनों लाइन के हैं इक्वल है। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है डी सी के। मींस यहाँ पे हमें दो साइड दे रखी ए बी और ये पैरेलल है डी सी के, दोनों साइड आपस में पैरेलल है और यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा है 120 डिग्री का और ये एंगल सी हमसे पूछ रखा है। तो ये जो एंगल है हमारे पास इसका ये वाला एंगल सी ये एडजेसेंट एंगल है और इसका ये वाला एंगल भी एडजेसेंट एंगल है। तो हमें ये एंगल पूछ रखा है